शंटिंग करता हुआ इंजन उधर से गुजरा तो उसकी धमक से राख जो है वो फिसल गई। ऐसे लोगों को नौकरी दी है, ये काम क्या करेंगे, दोनों हाथ नहीं है, कैसे काम करेंगे। ईश्वर को याद करके मैंने लेखनी शुरू की और 11 दिन के अंदर मैंने उपन्यास पैरों से लिख डाला पूरा। राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज मैं सफलता की सीढ़ी पर हूँ और मैं लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। जब मैं 4 वर्ष की थी, मैं अपने माता पिता के साथ फैजाबाद में रह रही थी। मेरे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे और उनकी रनिंग की नौकरी थी। वे 4 दिन 5 दिन बाहर रहते थे, उसके बाद घर आते थे। एक बार मेरी माताजी काफ़ी बीमार हुई। मेरे सबसे बड़े भाई चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव लखनऊ में रहते थे, तो उन्होंने सोचा, हम छोटे भाई बहन थे, उन्होंने भाई को बुलाने के लिए एक पत्र लिखवाया और उसे डालने के लिए पोस्ट ऑफिस मेरे भाई से कहा, जो मेरे तीसरे नंबर के भाई थे। वे जा रहे थे पोस्ट ऑफिस, तो मैं भी उसके पीछे चल दी। लोगों ने मना भी किया कि अभी आप छोटी हैं, ना जाएं, लेकिन मैं उनके साथ चली गई। रेलवे लाइन क्रॉस करके जा रही थी, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता था। पुल से नहीं गए क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ही पोस्ट ऑफिस था। इत्तेफाक से मेरे भाई लाइन क्रॉस करके आगे निकल गए। उधर से शंटिंग करता हुआ इंजन आ रहा था, तो मैं जल्दी से, राख का ढेर था बगल में, उस पे चढ़ गई अपने बचाव के लिए। जब शंटिंग करता हुआ इंजन उधर से गुजरा तो उसकी धमक से राख जो है वो फिसल गई और मैं इंजन के नीचे आ गई। इंजन के नीचे आने से दुर्घटना में मेरे दोनों हाथ और बाएं पैर की उंगलियां कट गईं। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे मम्मी पापा आए। दवा के लिए वे परेशान थे, तभी एक सज्जन वहां पर थे। उन्होंने कहा कि लाइए, मैं आपकी दवा ले आता हूं, आप तब तक इन्हें एडमिट करें। और डॉक्टर ने जो दवा बताई थी, उन्होंने पैसे लिए और इत्तेफाक देखिए कि वो महोदय गए तो पैसे लेकर, लेकिन लौट कर नहीं आए दवा लेकर। खैर, मेरा इलाज चला। 1 साल तक काफ़ी इलाज हुआ, फिर मैं ठीक हुई। मेरी माता ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत मेरी सेवा की। फिर मैं लखनऊ आ गई, क्योंकि लखनऊ में मेरी दादी जी रहती थीं। वहाँ पर मैंने नगर पालिका के विद्यालय में प्रवेश लिया और कक्षा 1, कक्षा 2 वहाँ से पढ़ाई की। वहाँ पर एक सुमन श्रीवास्तव हमारी टीचर थीं, क्लास टीचर थीं। जब मैं कक्षा 2 में थी, तो सबका रिज़ल्ट उन्होंने दिया और मेरा रिज़ल्ट नहीं दिया, तो मैं बहुत चिंतित हो गई। मैंने सोचा, लगता है मैं फ़ेल हो गई क्या? फिर उन्होंने कहा, आपकी मम्मी-पापा को मैं बुलाऊँगी। फिर मेरे मम्मी-पापा आए। उन्होंने सबके सामने मेरा रिज़ल्ट पढ़ के सुनाया और कहा, आपकी बेटी ने सबसे अच्छे अंक पूरे क्लास में प्राप्त किए हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैं फैज़ाबाद शिफ्ट हो गई। मेरे पापा की नौकरी तो फैज़ाबाद में ही थी। वहाँ से मैंने कन्या दीक्षा विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र के पद पर विज्ञप्ति निकली थी, फिर मैंने भरा। उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। फिर मैंने नौकरी के साथ-साथ एमए अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब मैंने प्रथम बार जॉइन किया, तो वहाँ के एक बड़े बाबू थे। उन्होंने कहा, देखो, ऐसे लोगों को सरकार ने नौकरी दे दी है, ये काम क्या करेंगे? मुझे उस वक़्त बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। ऐसे एक बार और भी ऐसी घटना हुई, जबकि फैज़ाबाद मंडल में एक मंडल की मीटिंग हुई, तो उसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय आए थे। उनका भी यही कमेंट था कि ऐसे लोगों को नौकरी दी है, ये काम क्या करेंगे, दोनों हाथ नहीं है, कैसे काम करेंगे? लेकिन फिर सबकी जो भी इस तरह की शंकाएँ थी, सब निर्मूल साबित हुई। मेरे कर्म को लोगों ने बहुत सराहा और मेरे काम को। मैं अपने ब्लॉक में अपने ऑफ़िस में सबसे जूनियर थी। लेकिन फिर भी जब भी मेरे अधिकारी छुट्टी पर जाते थे, तो मुझे पूरे ऑफ़िस का इंचार्ज बनाकर जाते थे। वो कहते थे, आपसे बेहतर कोई ऑफ़िस नहीं चला सकता। फिर 1990 में मेरा प्रमोशन भी हो गया। मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर प्रमोट हुई और बहुत अच्छे से मेरी नौकरी चलती रही। मेरी एक फिर लिली मैडम थीं। मैं एक दिन ऐसे निदेशालय में बैठी हुई थी, तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि कामिनी, आप कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू करिए। मैंने कहा, मैडम, कंप्यूटर टाइप करने में तो दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ती है
और मैं कैसे कर पाऊँगी? उन्होंने कहा आप सब कर लेंगी, आप प्रयास कीजिए। तो मैंने कंप्यूटर पे माउस चलाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत चला ज़रूर लेकिन वो गति नहीं मिल पाई। फिर मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप पे सारे अल्फ़ाबेट चिपकाए हिंदी के और धीरे-धीरे टाइप करना शुरू किया। मेरे बेटे ने भी मेरा सपोर्ट किया, मैंने बाहर कहीं कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, लेकिन घर पर ही चलाना सीखा और आज मैं बहुत अच्छे से अपने ऑफ़िस का सारा काम कंप्यूटर पे ही लैपटॉप पर करती हूँ, प्रिंट आउट निकालती हूँ, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 1988 की बात है जब मेरी मुसाफिर खाना सुल्तानपुर जनपद में पोस्टिंग थी, तब मेरे घर के बगल में एक राधेश्याम आर्य जी रहते थे जो रश्मि रथी पत्रिका के संपादक भी थे। वो मेरे घर के जस्ट बगल में थे, तो उनके साहित्य का असर मुझ पर भी पड़ा और मैंने भी छोटी-छोटी कविताएँ लिखनी शुरू की और वहाँ पर जब भी कोई काव्य सम्मेलन होता था, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद मेरी बहुत सारी रचनाएँ आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुईं, दूरदर्शन पर भी मैंने काव्य पाठ किया। फिर मैंने इंदिरा जी के जीवन पर एक महाकाव्य लिखा, भारत रत्न इंदिरा। फिर मुझे मेरी इच्छा हुई कि मैं एक उपन्यास भी लिखूँ, 3 विधाएँ मैं लिख चुकी हूँ, उपन्यास भी लिखना है। चूँकि ऑफ़िस का काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला होता है और उसमें समय जो है बहुत कम मिल पाता है रचनाओं के लिखने के लिए। फिर इत्तेफ़ाक से जब कोविड-19 आया, तो अप्रैल के महीने में आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया थम गई थी। ना तो हवाई जहाज़ चल रहे थे, ना ट्रेनें चल रही थी, ना सड़क पर यातायात था, कुछ भी नहीं था और पूरे 1 महीने पूरी छुट्टी थी अप्रैल के महीने में। फिर मुझे लगा कि अब ये सही समय है जब मैं उपन्यास लिखूँ। लेकिन फिर भी मन नहीं लगा साहित्य भी जो है दिल से निकलता है। फिर जब 21 अप्रैल हो गया तो मैंने कहा अब तो 3 मई से खुल जाने हैं दफ़्तर और मैं फिर अब तो नहीं कर पाऊँगी और लगता है मेरी ये इच्छा रह जाएगी कि मैं उपन्यास लिखूँ। लेकिन फिर ईश्वर को याद करके मैंने लेखनी शुरू की और 11 दिन के अंदर मैंने उपन्यास पैरों से लिख डाला पूरा। उसके बाद फिर मैंने टाइपिंग का काम शुरू किया और 19 दिन लगे पूरे उपन्यास को टाइप करने में। तो इस तरह मेरी जो चारों रचनाएँ प्रकाशित हुई वो स्वयं मैंने पैर से ही लैपटॉप पर टाइप करके तब प्रिंटिंग में दिया। तो इस तरह मेरा साहित्यिक सफ़र अभी भी चल रहा है और मेरी आगे इच्छा है, अब मैं 30 जून को रिटायर हो जाऊँगी, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ और स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर कुछ लिखूँ काव्य में क्योंकि मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ। मुझे अपने कार्य के लिए भी बहुत सारे इनाम मिले, बहुत सारे पुरस्कार मिले। मुझे माननीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद राज्यपाल महोदय रोमेश भंडारी जी द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मेरी जो काव्य रचना पहली थी खिलते फूल महकता आंगन, इसके लिए मुझे हिंदी साहित्य संस्थान कर्मचारी हिंदी साहित्य संस्थान से मुझे रामधारी सिंह दिनकर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसके पश्चात 2016 में ही मुझे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में जब मुझे पहला अवार्ड मिला 2015 में माननीय सर्वेश अस्थाना जी ने यूपी प्रेस क्लब द्वारा मुझे सृजन सम्मान से सम्मानित किया। वो मेरा साहित्य के क्षेत्र का पहला पुरस्कार था। उसके बाद तो मुझे अनगिनत पुरस्कार मिले, लेकिन उस पुरस्कार ने मेरे अंदर ये भावना भरी कि हाँ, मैं भी साहित्य में अपना स्थान, अपना मुकाम बना सकती हूँ और आज मैं सफलता की सीढ़ी पर हूँ और मैं लोगों के लिए सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम जीवन में असंभव नहीं है। केवल इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।